कैसी हो सुनीता? ठीक हूँ दीदी। टीटू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। उसकी थेरेपी कैसी चल रही है? थेरेपी अच्छी चल रही है। अभी वो खुद से बैठ पा रही है या नहीं? हाँ, अब तो वह चलने भी लगी है। थेरेपी करने से उसे बहुत फायदा हो रहा है। तू अपनी सुना, मैंने तेरी खुशखबरी सुनी। मुबारक हो। धन्यवाद दीदी। पिछले हफ्ते ही गर्भावस्था परीक्षण मैंने अपने घर पर किया था, तो इसके बारे में पता चला। ठीक है, लेकिन तुमने डॉक्टर को दिखाया क्या? नहीं दीदी, अभी तक नहीं दिखाया। सुनीता, यह अच्छी बात नहीं है। तुम कल ही जाकर डॉक्टर से पूरी जांच करवा लेना और गर्भावस्था में क्या सावधानी लेनी चाहिए इसकी पूरी जानकारी लेना। हाँ दीदी, तो मैं कल ही डॉक्टर के पास जाकर पूरी जांच करवा लेती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। डॉक्टर मैडम, मुझे मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ चाहिए। इसके लिए मुझे क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए? हाँ, बताती हूँ। स्वस्थ बच्चे पाने के लिए गर्भवती महिला को कुछ विशेष सावधानियाँ लेनी चाहिए और परिवार को उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। गर्भधारण के पहले और गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली सावधानी तथा उपाय। संतान प्राप्ति के लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही माँ को गर्भधारण करना चाहिए। अनुवांशिक परामर्श। परिवार में दिव्यांगता का इतिहास हो तो गर्भधारण करने से पहले अनुवांशिक परामर्श जरूर लें। यदि माँ को कोई थायराइड की समस्या का इतिहास है तो गर्भावस्था की तैयारी करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। माता पिता के ब्लड ग्रुप की जांच कराने से यदि RH फैक्टर का मिलान ना होने के बारे में पता चले तो डॉक्टर से सलाह लें। खून के रिश्ते बहुत नज़दीकी में शादी ना करें, जैसे चाचा, बुआ, मामा आदि के संतानों के बीच शादी करने से बचें। गर्भधारण के समय माँ की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। गर्भधारण की सर्वोत्तम अवधि 20 से 30 वर्षों के बीच की होती है। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखें। गर्भधारण के पहले और गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, तंबाकू और गुटखा आदि का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। माँ के 1 से ज्यादा गर्भपात हो गए हो तो गर्भधारण करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित डॉक्टर से ही जांच करवाएं तथा परामर्श लें। पोषक आहार लेना। माँ ने गर्भावस्था में पोषक आहार लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध, आयोडीन वाला नमक। मांसाहार में अंडा, मच्छी, मटन, चिकन आदि पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। ज्यादा यात्रा से बचें। अगर किसी कारण से यात्रा करनी पड़ रही है तो अकेले बिल्कुल ना करें। लेकिन डॉक्टर, मैं तो पास ही के कपड़ों की कंपनी में काम करती हूँ और बस से आती जाती हूँ। इतनी तो यात्रा कर सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वहाँ पर आते जाते और काम करते समय बहुत सावधानी लेनी होगी तथा खुद का ख्याल अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा। गर्भावस्था के दौरान आप अपने डॉक्टर से नियमित सलाह लेते रहना। गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके दिए जाते हैं, इसे जरूर लगवाएं। संक्रमण से बचाव। गर्भावस्था के दौरान माँ को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचना चाहिए, जैसे हर्पिस, सिफिलिस, गनोरिया, रुबेला आदि। इससे बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। गर्भधारण की शुरुआत से लेकर गर्भावस्था के अंतिम चरण तक माँ के वजन की नियमित जांच की जानी चाहिए। एनीमिया या खून की कमी से बचाव। माँ के शरीर में खून की मात्रा 12.5 से अधिक होनी चाहिए। हाइपरटेंशन या अत्यधिक मानसिक तनाव से बचाव। माँ को जरूरत से ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। सुनीता हर छोटी बात का बहुत तनाव लेती है। मैं इसको कितनी बार समझाता हूँ पर ये समझती नहीं। डॉक्टर मैडम, अब आप ही से समझाइए। नहीं सुनीता, अभी तुम्हें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए। इससे तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है मैडम, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगी और अपने दिमाग को अच्छी चीजों में ही लगाऊंगी। गर्भावस्था में माँ को ज्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। डायबिटीज। गर्भावस्था में माँ के शरीर में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। विकिरण। गर्भावस्था के समय किसी भी प्रकार के घातक किरणों के प्रभाव में आने से बचें, जैसे एक्सरे आदि।
परिवार के सदस्यों को गर्भावस्था में मां को मानसिक आघात देने वाली खबर नहीं सुनानी चाहिए। शारीरिक चोट, गर्भावस्था के दौरान चोट लगना या दुर्घटना होने से बचना चाहिए। लेकिन मैडम, काम तो मुझे करना ही पड़ता है, घर का भी और कंपनी में जाकर भी। घर पर तो मैं बैठ नहीं सकती, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, काम आप कर सकते हो, पर सावधानी के साथ। ज्यादा भारी काम से बचना। आपके पति भी घर के काम में आपका हाथ बटा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अब से मैं सुनीता का और ज़्यादा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। गर्भावस्था के दौरान बाहर के भोजन से बचें। आसपास का परिसर प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, जैसे कि पानी, हवा तथा ध्वनि। गर्भावस्था में मां को शोरगुल से दूर शांत वातावरण में रहना चाहिए। बच्चे के जन्म के समय भी क्या किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बच्चे के जन्म के समय हमें कई सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे जन्म के समय ली जाने वाली सावधानी तथा उपाय। प्रसव अस्पताल में ही कराएं। प्रशिक्षित व्यक्ति से ही प्रसव कराएं। हमारे यहाँ तो पड़ोस की अम्मा ही सभी का प्रसव कराती है। नहीं सुनीता, बच्चे के जन्म में कोई समस्या होने पर यह माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है। ठीक है मैडम, मैं अपने बच्चे का प्रसव प्रशिक्षित डॉक्टर से अस्पताल में ही कराऊंगी। और हाँ, अस्पताल में भर्ती होने से पहले वहाँ की सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी लेना मत भूलना और संतुष्ट होने पर ही वहाँ प्रसव कराने के लिए जाना। यदि डॉक्टर के द्वारा बताए गए समय तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना। मैडम, बच्चे के जन्म के समय और क्या सावधानियां लेनी चाहिए? जन्म के समय शिशु को शारीरिक चोट, जैसे सिर में चोट लगने या दुर्घटना होने से बचाना चाहिए। शिशु को किसी भी प्रकार की जटिलता हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जन्म के समय शिशु को किसी भी प्रकार के संक्रमण से दूर रखना चाहिए, जैसे स्वच्छता का अभाव, गंदगी तथा संक्रामक रोग से बचाना। प्रसव एवं अस्पताल स्वच्छ हो, उस पर ध्यान रखें। आवश्यकता होने पर डॉक्टर के द्वारा बच्चे के जन्म के समय फॉरसेप्स या चिमटी का सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। शिशु की नाभि विसंक्रमित ब्लेड से प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा काटी जानी चाहिए। यदि बच्चे के किसी अंग में कोई विकृति या दिव्यांगता के लक्षण दिखें तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं तथा उनके परामर्श के अनुसार कार्य करें। शिशु को मां का स्तनपान अवश्य कराएं। मां का पहला दूध अमृत तुल्य होता है और उसमें शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्तनपान की अवधि में मां को पोषक आहार लेना चाहिए। मैं अपने बच्चे को स्तनपान जरूर कराऊंगी, जिससे वो तंदुरुस्त रह सके। बहुत बढ़िया। कम से कम 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक है। बच्चे के जन्म के बाद आगे चलकर और भी किसी बात का ध्यान रखना होता है क्या? बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 6 वर्ष बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इस अवधि में हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जन्म के बाद के समय ली जाने वाली सावधानियां तथा उपाय। बच्चे को शारीरिक चोट से बचाएं, जैसे सीढ़ियों से गिरना और खेलते वक्त गिरना आदि। बच्चे को सही समय पर टीकाकरण करें। तो बच्चे को टीकाकरण कराने के समय के बारे में कैसे पता चलेगा? अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र द्वारा तुम्हें बच्चे के टीकाकरण का कार्ड दिया जाएगा। उसी में सारा विवरण लिखा होगा। बच्चे में पोषक आहार खाने की आदतें डालें, जैसे हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध, आयोडीन युक्त नमक। मांसाहार में अंडा, मछली, मटन, चिकन आदि खिला सकते हैं। बच्चे के आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए, जहां मच्छर ना हो। बच्चे को सस्ते पेंट किए गए खिलौने ना दें तथा डीजल इंजन वाले वाहन से निकलने वाले धुएं और घर की दीवारों में लगाए जाने वाले पेंट आदि के संपर्क में आने से बचाएं, क्योंकि इनमें सीसे या लेड की मात्रा अधिक होती है। तो फिर बच्चे को किस प्रकार के खिलौने देने चाहिए? आप उसे प्रामाणिक खिलौने या किसी और बच्चे के द्वारा उपयोग किए गए खिलौनों को साफ करके या घर की वस्तुओं से खिलौने बनाकर खेलने के लिए दे सकती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी है कि घर के सभी लोग बच्चे को ढेर सारा प्यार और भावनात्मक लगाव प्रदान करें। डॉक्टर, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। मैं गर्भावस्था में, बच्चे के जन्म के समय और उसके बाद आपकी सलाह का ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।